अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मुझे बताया कि आप सब मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे। तो आपको जैसे कि पता ही है कि मुल्क के हालात ही ऐसे हो गए थे, इंटरनेट सर्विस बंद हो गई थी, हमारा वाईफाई बिल्कुल बंद हो चुका था और चल भी रहा था तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था। इवन यूट्यूब भी बंद हो गई थी, लेकिन ज़ाहिर है मैं वीडियोज़ तो बनाती ही रही हूँ। और ये वो नेक्स्ट डे है जब मैंने तैयारी करनी थी अपने गेस्ट आने की, और दूल्हा दुल्हन की आपको पता है कि मैंने दावत करनी थी। तो यहाँ पे आई हूँ जी सामान लेने अभी। और दावत की तैयारी तो खैर मैंने फ़ुल कर ली थी। मैंने एक बड़ा अच्छा सा मेन्यू भी सेट कर लिया था, तो उसी के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ले रही थी। इनकी बेकरी की चीज़ें ना वैसे बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं होती हैं मेट्रो की, तो वो मैं बस गिनी चुनी जो ज़रूरत की मैंने चीज़ें थी वो ली थी। बाकी मुझे ग्रॉसरीज़ वैसे भी लेनी थी क्योंकि ईद के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया था, तो थोड़ा बहुत सामान जो है वो ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे देख रही थी फ़िश, थोड़ी बहुत फ़िश जो है ना इन्होंने रखी हुई थी। खैर अभी सीज़न तो नहीं है, गर्मियाँ आ चुकी हैं, लेकिन इन्होंने 4-5 फ़िशेस जो है ना वो रखी हुई थी। और मैंने जो है अपना फ्रिज रोज़ों से पहले, रमज़ान से पहले साफ़ किया था। उसके बाद मैं ज़ाहिर टाइम ही नहीं मिला, और मैं ख़ुद भी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा बीमार भी रही हूँ, तो मैं उस तरह से अपने फ्रिज को नहीं देख पाई। छोटी मोटी सफाई तो खैर होती रहती है, लेकिन बस वो बर्फ़ जमते अब जो है ना बर्फ़ की वजह से काफ़ी डर्टी लग रहा था फ्रिज। तो मैंने कहा मैं ज़रा दावत से पहले साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये कि फिर ज़रा खुला भी हो जाता है, जगह भी बन जाती है चीज़ें रखनी मैरिनेट करके। और मतलब आपको पता ही है कि फ़्रिज की कितनी ज़रूरत होती है। तो इतनी ज़्यादा नीचे वाले हिस्से में तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और पहले तो ये है कि मैं सारी चीज़ें अलग करके निकाल लेती हूँ, पहले इनको वॉश कर लेते हैं ज़रा ड्राई हो जाए। और यहाँ पे देखिए निचले वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। अब इसकी पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे समझ नहीं आता, जबकि ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है वो मेल्ट रहती है। इसका क्या मसला है मुझे नहीं समझ आ रहा। बहरहाल जी, हमने सारे डाइनिंग एरिया को और किचन को बहुत अच्छी तरह से वॉश किया था। थोड़ा सा हारपिक डाला, थोड़ा सर्फ डाल के ना अच्छी तरह झाड़ू दे के और साफ़ कर लिया था। बिल्कुल चमक गई थी, क्योंकि बहरहाल आपको 2-3 महीने बाद घर को धोना चाहिए। वैसे मुझे घर धोने की आदत नहीं है, मैं नहीं धोती घर को, मुझे लगता है बहुत गंदा सा हो जाता है, गंद सब मच जाता है। लेकिन आज ज़रूरत पड़ रही थी, काफ़ी दिनों से ग्रीसी भी हो रहा था मेरा किचन। और क्योंकि वुडन कलर की जो टाइल्स हैं ना वो थोड़ी डार्क कलर में हो जाती हैं, तो न समझ भी नहीं आती है ना। वाइट वाली जो टाइल्स हैं वो तो पता चल जाता है कि मैली हैं, इसका पता भी नहीं चलता है। बहरहाल जी, इसको वॉश कर लिया था और बड़ा अच्छा मेरा किचन जो है वो चमक गया था। और जी यहाँ तक तो सब ठीक था। मेरा फ्रिज ऑन भी हो गया, फ्रिज की लाइट्स भी ऑन हो गई और फ्रिज का फ़ैन भी चलने लग गया। मैं तसल्ली में हो गई, और मुझे ज़हन में नहीं आया कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है और आगे मेरे साथ इतना बड़ा मिसहैप हो जाएगा। बहरहाल जी, मैंने यहाँ से हर चीज़ को ड्राई किया, फ्रिज को भी अच्छी तरह से ड्राई किया। उसमें मैंने चीज़ें सारी सेट कर लीं, और प्रॉपरली जिस तरह मैं पहले ही भी साफ़ करती हूँ वैसे ही साफ़ कर रही थी ना। कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने आज इस दफ़ा कुछ डिफरेंट किया था। और सब्ज़ियाँ क्योंकि बहुत सारी मैं लेकर आई थी मेट्रो से, तो वो मैंने सारी चीज़ें सेट करके रखी। और बल्कि सामान कोई बहुत ही ज़्यादा था, तो मैंने बड़ा अच्छी तरह ना ऑर्गेनाइज़ करके रखा फ्रिज को, बड़ा मैंने अच्छा सेट करके रख लिया था। और मैंने सब्जियों वाले पोर्शन में ना ये एग्स का डब्बा रह गया था, तो मैंने इसी को ज़रा सेट करके ना अलग से रख दिया था, क्योंकि टमाटर जो है ना ये जब ख़राब होते हैं तो हर सब्ज़ी को साथ में ख़राब कर देते हैं, इनमें से कुछ ऐसी गैस निकलती है। तो बहरहाल जी, फ्रिज सेट हो गया। अब यहाँ पे दूध मेरे पास काफ़ी सारा था, तो मैंने सोचा इसको खट्टा लगा के रख लेती हूँ, दही बनाने के लिए रख लेती हूँ। और मतलब फुल ऑन मेरी तैयारियाँ जो हैं वो दावत की चल रही थी।
यहाँ पे जी पड़ा था तरबूज इतना बड़ा फ्रिज के अंदर, तो मैंने कहा इसको काट के रख लेती हूँ। एक तो ये शाम तक जो है खा ही लेंगे, दूसरा मैंने कुछ हिस्सा काट के रखा था। मैंने यही सोचा कि मैं फ्रूट प्लेटर बनाऊँगी। और कहते हैं ना कि जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो हुआ ये मेरे साथ कि मैंने सारा फ्रिज को साफ़ करके रख लिया था, ऑन किया तो इवन लाइट्स भी ऑन हो गई और पंखा भी चल गया था। तो मुझे लगा कि सब ओके है। मेरे तो वहम व गुमान में भी नहीं था, क्योंकि पहले भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई पहली दफ़ा इसको साफ़ करी थी, और ज़ाहिर है साफ़ किए बगैर तो फ्रिज आप रह नहीं सकते हैं। बहरहाल जी रात हो गई, और जब मैंने फ्रिज खोला तो उसकी कोई कूलिंग नहीं थी, और इवन बर्फ़ भी वैसे कि वैसे, मतलब जो कटोरे और जो क्यूब्स रखे हुए थे वो भी नहीं बने थे। तो मुझे लगा कि कोई गड़बड़ है। अच्छा, पहले भी एक दफ़ा ऐसे हुआ ना कि एक दफ़ा हुआ नहीं चला था तो फिर चल गया था। बहरहाल वो पूरी रात मैं ना सो सकी, मैं वेट करती रह गई, बार बार जाके देखूं, कुछ भी नहीं, ना वो फ्रिज की आवाज़ आ रही हो कि चल रहा हो। अब लाइट क्योंकि ऑन थी, मुझे लगा चल जाएगा। तो बहरहाल वो फ्रिज ना चलना था, ना चला। नेक्स्ट डे जी अब मैं परेशान थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने दावत की सारी तैयारी करके रखी हुई थी। इतना सारा मैंने मीट ला के रखा हुआ था, सब्जियां वगैरह सब कुछ ला के रखा हुआ था। तो उसमें से ना हल्की हल्की सी फ्रिज के अंदर एक हल्की सी ना स्मेल आने लगे। शुक्र है कि ऊपर वाला हिस्सा जो था ना फ्रीज़र वाला, वो थोड़ी सी उसमें ठंडक थी कि मेरा ना मीट बच गया था। बाकी जो निचले वाला पोर्शन था वो तो चीज़ें बस समझ लो कि ख़राब होने पे ही थी। तो खैर नेक्स्ट डे हम लोगों ने फिर फ्रिज वाले को बुलाया, तो उसने कहा कि इसकी ना कंप्यूटर प्लेट जो है ना उसमें पानी चला गया है और वो जल गई है। अब क्योंकि हमने सारा डाइनिंग एरिया धोया था, तो हो सकता है उस पर कुछ छींटे चले गए हों बैक साइड पे, तो वो हमारी कंप्यूटर प्लेट जो जल गई है। और अभी वो उसको ऑर्डर कराया हुआ है, वो कहते हैं हफ्ते 10 दिन बाद आएगी। तो ये हुआ है मेरे साथ। मैंने सोचा क्या था और हुआ क्या, दावत मैंने करनी थी और दावत नहीं कर सकी। तो उसके बाद फिर ये है कि मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो फिर हम दूल्हा दुल्हन को फिर बाहर ही ले गए थे, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। फ्रिज आपको पता है कि ना हो सही, तो फिर आप चीज़ें कहाँ मैरिनेट करके रखें, आप चीज़ें मीठा कहाँ ठंडा करें और क्या करें। उसके बाद मैं अब किस तरह मैनेज करूँगी, तो खैर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि फिर मैं मैनेज किस तरह से अब कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि फ्रिज में से बहुत ज़्यादा बर्तन निकले थे, तो बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोनिया से कहा तुम रोटी बना लो, क्योंकि सबको ही भूख लगी हुई थी। तो वो तो खैर दोपहर का टाइम था और अभी है ये रात का टाइम, और अभी तक खैर मुझे पता नहीं था फ्रिज के साथ क्या होना है। मैं तो बड़ी आराम से रिलैक्स कि चलो मैं चीज़ें भी बना रही हूँ, और अभी मैंने मैरिनेशन स्टार्ट ही करनी थी कि खैर वो गड़बड़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ ग्रिल चिकन, और वेजिटेबल्स का पैकेट रखा हुआ था मेरे पास। सोचा वो भी साथ में स्टर कर लेती हूँ, तो ज़रा ये भी अच्छा लगता है ना, हल्का फुल्का सा डिनर हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड को वैसे ही ये चिकन इस तरह का ना बड़ा पसंद है। तो बस ये चिकन को ग्रिल कर रही हूँ। ये मेरे पास थाई पीसीस थे, और थाई पीसीस ना बड़े जूसी होते हैं, अच्छे लगते हैं, खाने में भी नरम होते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों का एक पैकेट था, वो सारे मैंने डाल दिए, जिसमें मटर है, गोभी है, बीन्स हैं और गाजर भी है। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के ना, थोड़ा सा फिर मैंने ऑलिव ऑयल डाला था इसमें ना, तो बड़ी अच्छी सी स्टर हो जाती हैं सब्जियाँ और अच्छी भी लगती हैं। साथ में बारबेक्यू सॉस रख लो, या कोई भी कुछ भी ना हो तो हल्का थोड़ा सा केचप रख दो, तो डाइट वालों के लिए भी बड़ी अच्छी हैं ये चीज़ें ना। और ये है जी नेक्स्ट डे। अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैंने जोड़ा निकाला ये वाला, तो मैंने सोचा मैं यही वाला पहन के जाऊँगी। ये अलमीरा से मैंने लिया था, और कुछ दिन हो गए हैं इसको ना, कुछ दिन नहीं, कुछ महीने, कुछ साल हो गए हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पहना एक दो दफ़ा है, तो नया का नया था, तो मैंने सोचा यही पहन लूँ।
लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है एक डिनर के हिसाब से। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई शादी वाला जोड़ा हो ना, तो फिर मैंने ये नहीं पहना था। इसको वैसे इस्त्री करा के मैंने खड़ाया था, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था ना, चुड़ मुड़ सा हुआ था। लेकिन जब आयरन कराया तो फिर बड़ा अच्छा न्यू सा बड़ा अच्छा हो गया। होता है ना कि आपको याद भी नहीं होता, आपके पास कुछ जोड़े ऐसे बड़े होते हैं, फिर एंड टाइम पे आपके बड़े काम आ रहे होते हैं। यहाँ पे जी हम लोगों ने बुके लिया था दूल्हा दुल्हन के लिए, और यहाँ पे हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। ये मेरी बेटी बैठी है, तो हमने सोचा कि उनके आने से पहले जो है वो मेन्यू डिसाइड करके उनसे भी थोड़ा सा हमने पूछ लिया था, क्योंकि घर के बच्चे थे, कोई ऐसी फॉर्मल बात तो थी नहीं। तो बस जी अब वो आने वाले हैं दूल्हा दुल्हन, और हमने शाहजहान ग्रिल में ही उनको खाना दिया था। मैं इसके साथ बात कर चुका हूँ। और यहाँ पे आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ पे खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त खाना मिलता है यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से। और हमने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था, साथ में चाइनीज़ भी हमने ऑर्डर किया था, जैसे कि चौमन और गार्लिक फ़िश ऑर्डर की थी, और ये बहुत मज़े की थी। इसके साथ फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे, मटन नवाबी और बादामी हांडी, और इस तरह कुछ चीज़ें, विंग्स थे। तो बच्चों के पसंद से, हर किसी के पसंद से हमने सब कुछ मंगवा लिया था। तो जी आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त, अपनी मैंने दुख भरी दास्तान आपको सुना दी है। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।